श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य अखंडानंदोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनुआ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। परम पूज्य सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटिशा नमन। इस जमशेदपुर टाटा नगर के पदाधिकारीगण, समस्त विद्वतजन, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, शवों के अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से परमात्मा विराजमान है, उनको बारंबार मेरा प्रणाम है। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस के पश्चात कुछ बातें भी सुनी। हम लोगों को चाहिए क्या? अगर समेट करके विचार किया जाए तो चाहते हम लोग हैं सुख। इस सुख के लिए नाना प्रकार का प्रयास और प्रयत्न करते हैं, लेकिन जैसा सुख खोजते हैं वैसा सुख लाख प्रयासों के बावजूद भी वैसा मिलता नहीं है। हम लोगों का सुख कैसा खोजना है? शाश्वत सुख खोजना है, नित्य सुख खोजना है, और इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। इतना प्रयास कर रहे हैं कि किन्हीं लोगों से बातचीत जब होती है तो कहते हैं कि बाबा 5 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक मैं काम करते रहता हूँ। मैं पूछता हूँ किस लिए भाई? तो कहता है बाबा सुख से रहने के लिए। लेकिन फिर भी जैसा वो सुख
खोज रहे हैं वैसा उनको मिल नहीं रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने होंगे हम लोगों ने। बड़े संघर्ष करके उन्होंने एक देश के सेना अध्यक्ष बन गए। सेना अध्यक्ष बनने के पश्चात उनके मन में एक लोभ उत्पन्न हुआ और राजा से मिलकर के कई राज्यों को उन्होंने जीता, कई देश को जीत लिया। उन्होंने लगभग 6 देश को जीत लिया। सारे राजा परास्त कर गए। सब राजा ने मिलकर के एक निर्णय किया कि नेपोलियन बोनापार्ट को परास्त करना है, हराना है। जब 6 राजाओं के द्वारा वो घेरे चले गए, जब उनको पकड़ा गया तो पूछा कि तुमने बहुत सुख प्राप्त किया, 6 वर्षों में तुमने इतना सुख प्राप्त किया कि वर्णन से बाहर। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, आई हैव नॉट सीन हैप्पीनेस वन डे। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि मैंने सुख एक दिन भी नहीं देखा। कहा क्यों? तुम 6 देशों का मालिक था, फिर भी तुम्हें सुख नहीं मिला। कहा भाई मेरी जिंदगी केवल संघर्षमय रही, लेकिन सुख मैंने देखा नहीं। सही से अगर हम देखिएगा, अपने अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए अपने आप से कि आप अगर बहुत बड़े मालिक हैं, खरबपति हैं, अरबपति हैं या टाटा की तरह आप हैं, क्या आपको सुख मिल रहा है? अगर हकीकत आप देखेंगे तो आप पाएंगे यह कि केवल एक प्यास है किसका? धन का। केवल एक प्यास है जन का। केवल एक प्यास है संसार और परिवार का। ना धन में सुख है, ना परिवार में सुख है, ना जन में सुख है, न संसार के किसी पदार्थ में सुख है। अगर है भी है तो जरूर, अगर है भी तो क्षणिक और अल्प है, थोड़ा है, इससे आप तृप्त नहीं हो पाते। अगर कोई तृप्त हो गए हों कि मैं बिल्कुल तृप्त हूँ, तो मैं इस मंच से कहता हूँ कि आप जो कहेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। संसार में कोई तृप्त नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र बेचारा भी कहने लग गया, इंद्र कहे चतुरानन सुखी और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास जी महाराज विचारी कहते हैं, तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। भगवान श्री राम जिनको भजते थे, अर्थात भगवान शिव को भजते थे, तो भगवान शिव से पूछा जाए कि आप क्या कहते हैं इसके संबंध में? क्या संसार के पदार्थ आपके लिए सत्य दिखते हैं? संसार के कोई लोग आपके लिए सत्य दिख रहे हैं? इस संसार में कुछ भी आपको सही सलामत और शाश्वत दिख रहा है? भगवान शिव कहते हैं,
उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना। भगवान शिव कह रहे मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ, सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव भी कह रहे हैं कि देखो भाई ये संसार क्या है तो असत्य है, लेकिन हम आप जो भजन ध्यान करते हैं ये सत्य है। संसार असत्य है, जगत असत्य है, लेकिन आप जो भजन ध्यान कर रहे हैं ये सत्य है। भगवान का भजन ही सत्य है। यहाँ तक एक महापुरुषों ने कहने कृपा की कि देवी देवताओं का पूजा भी सत्य नहीं है, वो भी असत्य है। इसीलिए केवल अगर सत्य है तो परमपिता परमात्मा का भजन, बाकी कोई सत्य नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि विचार करके अगर आप देखेंगे तो क्या कहा उन्होंने, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये उन्होंने नहीं कहा कि देवताओं का पूजा, देवताओं का भजन करना ही सत्य है। उन्होंने कहा केवल ईश्वर परमात्मा का भजन ही सत्य है, बाकी कोई सत्य है नहीं। अगर विचार करके आप ये भी देखिए कि कौन कौन सत्य हैं। क्या लोक लोकांतर जितने आपको सुनाए गए हैं पुराणों के द्वारा, जितने आप पुराणों के माध्यम से सुने हैं, क्या वे सारे सत्य हैं? अगर विचारेंगे, निर्णय करेंगे तो पाएंगे यह कि कोई भी लोक लोकांतर सत्य नहीं है। लेकिन हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि सारे लोक लोकांतर में दिव्यत्व गुण है, और दिव्यत्व गुण होने से विलासतापूर्ण जिंदगी अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सातों स्वर्ग के निवासी, दिव्य देव अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, शांति स्वरूप एक स्थिर वही, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कई संत बखानो। संसार में कोई भी लोक लोकांतर सत्य नहीं होते। क्या है? सब ही बटोही, और सब क्या है? अनस्थिर है, कोई स्थिर नहीं है। सब चलायमान है और जाने वाला है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि संसार में कोई पदार्थ को पकड़ के आप नहीं रह सकते। भगवान बुद्ध के विषय में एक बात मैं सुनाऊं। जब अम्रपाली के यहाँ भगवान बुद्ध भिक्षा लेने के लिए गए तो अम्रपाली इनके रूप और लावण्य को देखकर के बड़े मोहित हो गए, आकर्षित हो गए, हाव दिखाने लग गए कि युवा सन्यासी रिझ बुझ जाएंगे। लेकिन रिझने बुझने वाले महापुरुष थे नहीं। भगवान बुद्ध क्या करते, एक सुंदर सा आम देते हैं, खा अम्रपाली, इसको बड़े अच्छे ढंग से रखना, मैं दोबारा आऊँगा तुमसे मांग करूँगा, संभाल के रखना। अम्रपाली ने सोची कि लगता है कि बंदा फंस गया, लेकिन बंदा फंसने वाला था नहीं। उस अम्रपाली को आम दिया, का संभाल के रखना। अब संभाल के रखने के लिए जो ही कहा गया तो बेचारी करती क्या है, बड़े प्रेम से एक सुंदर सा कपड़ा में मखमल या मलमल जो कह लीजिए, उस कपड़े में बड़े प्रेम से बांधती है, फिर दूसरा कपड़ा लगाती है, फिर उसको संदूक में दे करके बंद कर देती है। अब इंतजार कर रहे हैं किनके? अब वो इंतजार कर रही है भगवान बुद्ध के कि कहीं भगवान बुद्ध आ गए तो मेरा सौभाग्य खुल जाएगा। भगवान बुद्ध कुछ दिनों के बाद भगवान बुद्ध फिर आए। देखने में इतना सुंदर आम्रफल था। वही भगवान बुद्ध फिर से जब आए तो कहा, अम्रपाली मैंने तुझे कुछ धरोहर रूप में रखने के लिए दिया था। कहाँ भगवान, मुझे याद है। कहा क्या दिया था? कहा आम्रफल दिया था आपने। कहा अम्रपाली वो मुझे निकाल के दो। तो जैसे कहा मुझे निकाल को दो, तो अम्रपाली संदूक को खोलती है, और संदूक को जब खोलती है तो परिणाम ये होता है सारे गल चुके थे। परिणाम ये हुआ, खोलते खोलते सारे चीज बह चुके थे, आम के सारे रस समाप्त हो चुके थे। अम्रपाली के हाथ में जो ही आया केवल गुठली आई। अम्रपाली से भगवान बुद्ध पूछते हैं कि अम्रपाली
मैंने तुझे आम दिया था, जो आम दिया था वो आम तो है नहीं। कहा भगवान वही आम है। कहा जब वही आम है अम्रपाली, इसकी ऐसी दशा क्यों हो गई? कहा भगवान ये सड़ गए, ये नहीं रहे। भगवान बुद्ध कहते हैं उसी प्रकार से संसार का कोई भी रूप लावण्य सदा एक तरह के नहीं रहता, वो एक दिन जाएगा, नष्ट होगा, विनसेगा, और इसी तरह हालत भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कोई चीज़ आपका सत्य नहीं है, कुछ भी आपके जीवन में सत्यता दिखता नहीं है। इस संतों ने कहा सत्य है केवल आप हैं, इसलिए अपने आप को जानिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्य को जाने बिना किन्हीं का कल्याण होता नहीं, और सत्य को जब तक अपने आप में निखार नहीं लेंगे तब तक आपका पूरा पूरा जीवन का अस्तित्व रहता नहीं रहेगा। अगर अस्तित्व बनाना चाहते हैं तो सत्य को निखार लीजिए, सत्य को जान लीजिए। इसलिए कहा जान लीजिए क्या? खास सत्य को। सत्य को कैसे जानेंगे? तभी आपने पाठ में सुना सत्य को जनाने वाला अगर कोई विद्यालय है, यही विद्यालय है, इसको महाविद्यालय कहा जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि ये चलता फिरता विद्यालय है, ये चलायमान विद्यालय है, और हर जगह ये विद्यालय लग जाता है। यही एक ऐसी विद्यालय है जो कि हर जगह ये विद्यालय खुल जाते हैं, हर जगह लोग शिक्षा ले लेते हैं, और हर जगह लेकर के चल भी देते हैं, और इतने जगह चल जाते हैं इसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन केवल ये विद्यालय इसी धराधाम पर है, न स्वर्ग में है, न ब्रह्मलोक में है, न शिवलोक में है, न विष्णु लोक में है, न किसी लोकांतर में है। जब भी ये विद्यालय आपको मिलेगा इसी धराधाम पर, अर्थात इसी संसार में। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इस देश में बड़े बड़े महात्मा हुए। एक परमहंस प्रवृत्ति के महात्मा हुए व्यासनंदन सुखदेव मुनि, उसका आप लोगों ने नाम सुना होगा। व्यासनंदन सुखदेव मुनि को जब अपना वृतांत सुनाने लग गए, परीक्षित अर्थात परीक्षित ने अभिमन्यु के पुत्र कहा कि मुझे 7 दिन समय है और 7 दिन में मुझे इस संसार से जाना है। एक उपाय किया जाए, मुझे कुछ ऐसा काम करा दिया जाए जिससे कि मेरा परलोक और यहाँ दोनों सुंदर हो जाएगा। व्यासनंदन महर्षि सुखदेव आते हैं, परमहंस प्रवृत्ति लिए हुए हैं, और आके कहते हैं कि परीक्षित मैं तुझे महापुरुषों का, भगवान की कथाओं को मैं सुनाऊंगा, इंतजाम किया जाए। प्रबंध जब करने लग गए, इस बात को सुनकर देवता गण आ गए, और देवता गण जब आ गए तो खाली नहीं आए, अमृत का कलश लेकर के आए। अभी अमृत की बात सुन रहे थे, प्रयाग में अमृत की बात होती है। का अमृत का कलश लेकर के जब आए तो बता दो मैं आपको, भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि के सामने रखा गया, और सुखदेव मुनि से याचना करते हैं देवतागण कि हे मुनिवर, मुझे आपसे एक ही उम्मीद है। कहा क्या उम्मीद है? कहा उम्मीद ये है कि ये जो अमृत का कलश लेकर के आया हूँ, मुझे पता है कि परीक्षित को सर्पदंश करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण से मैं इस अमृत को लेकर आया हूँ कि ताकि उसकी मृत्यु ना हो, वो लंबी आयु को प्राप्त करे, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। कहा क्या? कहा इसके बदले में मुझे आपको अमृत कलश कथा रूपी अमृत पान कराना पड़ेगा। कहा मैं अमृत दे रहा हूँ तो आप भी मुझे अमृत दें। सुखदेव मुनि कहते हैं कि देवताओं,
सब दिन तुमने छलने का काम किया है, कभी किसी का तुमने निस्वार्थ सेवा किया ही नहीं है। बात बड़ी कड़वी है। देवताओं के द्वारा कभी भी निस्वार्थ सेवा होती नहीं है। अगर वो कुछ देते हैं किसी को तो बिना कुछ लिए देते नहीं है। तुमने छलने का काम किया है। अरे निमेष तो बराबरी की वस्तु में होती है, लेन देन तो बराबरी के वस्तु में होती है। अगर तुम्हारा भी सोना रहता तो अदला बदला कर सकता था, बदल सकता था, लेकिन तुम्हारा कहाँ गिल्लट है और मेरा कहाँ सोना है, दोनों में कैसे ये तर्जा एक बदला बदली होगा? ये नहीं हो सकता है। देवता कहते हैं मेरा भी अमृत ही है और आपका भी अमृत है, दोनों में क्या फर्क है? सुखदेव मुनि कहते हैं कि तुम्हारा अमृत दीर्घ जीवी बनाता है लेकिन दिव्य जीवी नहीं बनाता है। तुम्हारा अमृत लंबी आयु प्रदान करता है, लेकिन लंबी आयु को प्रदान करना आसान है, लेकिन दिव्य जीवी बनाना इतना आसान नहीं है। तुम्हारा अमृत पान करेगा तो विषय की चाहना बनी रहेगी, भोग विलासताओं में मस्त हो जाएगा और पुनः उनको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, मेरा अमृत का पान करेगा तो निर्विषयी तत्व को प्राप्त करेगा और सदा के लिए अमर हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अमृत में और मेरे अमृत में धरती आसमान का फर्क है। इसलिए देवताओं निमेष नहीं हो सकता। और देवताओं को डांट करके भगा दिया गया, और जब भगा दिया गया तो सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि पितामह, हम लोग इतने निकृष्ट मनुष्यों को आपने इतना अच्छा मौका दिया है कि भगवान की कथा रूपी अमृत सुनने के लिए हुए अधिकारी हैं, और हम देवतागण भगवान की कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। ये कहाँ का न्याय है? ब्रह्मा जी कहते हैं बड़े प्रेम से कि देवताओं देखो तो क्या होता है। जब 7वें दिन परीक्षित का तार और कनेक्शन परमात्मा से जुड़ गया तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं आश्चर्यम, अर्थात क्या आश्चर्य। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि हम जिस जगह बैठे हैं यहाँ आपको ईश्वर बनाने की ताकत है। आप यहाँ पर परमेश्वर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है कि अगर आपकी साधना उच्च हो जाएगी तो आप वही हो जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते जानत तुम ही हो जाए, उन परमात्मा को जानने पर आप वही हो जाते हैं। ये ताकत है यहाँ पर। अब रह गई बात कि इस ताकत को निखारना कैसे, कैसे अपने आप को जीवन में इसको अच्छा से बनाना है। इसलिए संत महात्मा गणों ने कहा कि सुनिए, और सबसे सुंदर जगह आप आए हुए, ये संत पंथ है, याद रखिएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत पंथ अपवर कर कामी कर भव पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। सारे सदग्रंथ कहते हैं ये संतों का पंथ है। संतों का पंथ याद रखिएगा। इस पंथ का मतलब क्या होता है? का ये पंथ अपवर्ग ले जाता है। अपवर्ग का मतलब समझ रहे हैं? का अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। मोक्ष में क्या क्या होता है? ऋषि मुनिगण कहते मोक्ष में होता है और मतलब होता है नहीं, और प मतलब होता है पाप, जहाँ पाप नहीं होता हो। फ मतलब जहाँ फलासा नहीं होता हो। ब मतलब जहाँ बंधन नहीं होता हो। भ मतलब जहाँ भय नहीं हो। और फ ब भ म मतलब जहाँ मृत्यु नहीं हो। उस स्थान का नाम क्या है? अपवर्ग। और अपवर्ग केवल कहाँ है?
तो कहा अवर्ग केवल निःशब्द में है, बाकी जितने भी लोकांतर है सब जगह भय है, सब जगह फलासा है, सब जगह कुछ न कुछ ऊंच नीच होते रहता है, सब जगह आपका मन कुछ न कुछ खराब होगा। लेकिन अपवर्ग में मोक्ष कभी, अपवर्ग में मन रहता नहीं है। और जहाँ मन नहीं रहता है वहाँ केवल चेतन ही चेतन, और चेतन ही नहीं केवल चेतन में मिलकर परमात्मा ही परमात्मा दिखता, और कुछ दिखते नहीं वहाँ। संतों ने कहा परमात्मा एक है। जिस प्रकार से समुद्र में मिलकर के समुद्रवत सारा चीज हो जाता है, जितनी भी नदियाँ संसार में है, सारी नदियाँ अगर जाकर समुद्र में विलय हो जाए तो सारी नदियों का जल क्या कहेंगे? नदी का जल है, नहीं कह सकते ना। उसी प्रकार से जितने प्रकार के जीव हैं, जिस दिन अपने अकेले हो जाएंगे, अर्थात जिस दिन आपकी स्थिति एक हो जाएगी, कोई इंद्रियां संग नहीं रहेगी, उस दिन आप क्या होंगे? जानत तुम ही हो जाइए, आप वही हो जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा इस चीज को हम आप जाने। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संत महात्मा गंध इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग में आना पड़ेगा। सत्संग में जब आ जाएंगे तो संसार में और कोई इससे बड़ा और जगह नहीं है। इसीलिए आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ कार्य अगर होता है तो सत्संग में होता है। इससे बड़ा कार्य और कहीं होता नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं यहाँ पर जो व्यक्ति संतों के वचन को सुनते हैं वो एक न एक दिन अपवर्ग को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि संत का मार्ग संसार का मार्ग नहीं है। संत का मार्ग विषयों का मार्ग नहीं है। संत का मार्ग क्षणिक सुख का नहीं है। संत का मार्ग अल्प बुद्धि वालों का भी नहीं है। संत का मार्ग परिपक्व बुद्धि वालों का है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संतों के मार्ग पर चल करके सारे दुखों का अंत कर सकते हैं। संत का मार्ग आवागमन वाला मार्ग नहीं है। संत का मार्ग जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करने वाला मार्ग नहीं है। इसलिए इस पथ पर जो चलेगा वो एक न एक दिन अमर होकर ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए संत के मार्ग को अपनाइए। इस संत के मार्गों में एक विशेषता है क्या? आपको बिना कुछ किए ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? आप लोग यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ करने में कुछ खर्च भी हुआ करता है, लेकिन यहां पर खर्च नहीं भी करेंगे तब भी आपको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो गोस्वामी जी महाराज को मानते हैं आप लोग कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है गोस्वामी जी महाराज का रामचरितमानस। उसमें गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत दरस को जाइए आराम से। और संत के दर्शन करने अगर आप जाते हैं केवल, तो होता क्या है? तो बड़े प्रेम से कहा गया है कि संत के दर्शन करने से, संतों के सत्संग में जाने से आपको क्या क्या मिलेगा? कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, और क्या है? ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ। अब एक बात बताइए, एक कोटि यज्ञ करने में कितना खर्च होगा? 2-4-10 रुपये में हो जाएगा? उतनी आपकी लंबी भी आयु भी नहीं है। अरे एक पग रखते हैं तो क्या स्थिति होती है आपकी? 1 करोड़ यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है एक पग रखने पर। ये कथा प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, भगवान शिव सती के संग जा रहे थे कुंभ ऋषि के आश्रम। सती का मन सत्संग में लगता नहीं था, बाकियों का तो लगता, उनका मन लगता नहीं था। परिणाम ये हो गया
उधर से आते वक्त सती पूछ बैठती है कि बराबर आप सत्संग में जाते हैं, क्या लाभ होता है इससे? कुछ तो लाभ दिखता नहीं है। सती कैसे समझाया जाए? कोई उपाय लगाया। क्या उपाय लगाया? उपाय ये लगाया कि भगवान शिव ने क्या किया, एक मंदिर देखा और मंदिर के पूर्व से ही शरीर में एक बीमारी आ गई। बीमारी ऐसी आ गई, उनके शरीर से पीव बहने लग गया, दुर्गंधी आने लग गई और कहने लग गए कि अब मेरा शरीर रहेगा नहीं, छूट जाएगा। सती पूछती है कि आप तो बहुत लंबी आयु प्राप्त किए महापुरुष हैं, आपकी आयु क्यों समाप्त हो गई? पता नहीं क्या कारण हो गया, लगता है कि मेरा अब शरीर ठीक रहेगा ही नहीं। देख रहे हो स्थिति हालत? इसका कोई उपाय तो होगा। उपाय तो है, लेकिन उपाय करेगा कौन? कुछ तो बताइए क्या उपाय है? उपाय यही है, अगर कोई आपको 1000 यज्ञ का फल समर्पित करे, उसकी कृपा से मैं ठीक हो सकता हूं। दूसरा कोई उपाय संसार में नहीं है। कोई औषधि काम नहीं करेगा मेरे को। क्या किया जाए? किसी से पूछो। भगवान शिव का मंदिर था, उसी में जाके बेचारे बैठ गए, न हिले न डोले, न बोले न चाले, और दिनों दिन उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। अब सती सोचती है कि रात्रि हो गई है, अब किन से पूछूंगा मैं? रात भर किसी तरह से समय निकला, प्रातःकाल जो भी मुसाफिर जाए उस होकर के सबसे पूछे कि भैया आपने 1000 यज्ञ किया है? तो कोई बोलते थे हाँ मैंने 200-500 किया है, कोई 2-4 कहता था, कोई तैयार नहीं होता था। अंत में सती परेशान हो गई। अब इतना परेशान हो गई, करती तो करती क्या। लास्ट में एक लंगड़ा जा रहा था, पैर से लाचार था, लाठी ठेकते ठेकते जा रहा था, और बराबर वो कुंभज ऋषि का आश्रम जाया करता था, लेकिन पीछे बैठने वाला था। उनसे पूछ बैठते हैं कि भाई तुमने 1000 अश्वमेध यज्ञ, 1000 आपने यज्ञ किया, अश्वमेध 1000 यज्ञ किया है? लंगड़ा कहता है कि महात्मा लोग तो बोलते हैं कि संत के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो करोड़ों यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। तो पूछ बैठते क्या बात है? बात यही है कि मेरे पति बीमार पड़े हुए हैं, उनको 1000 यज्ञ का फल कोई अगर समर्पित कर देगा तो उनके ऊपर अगर जल छिड़क देगा तो ठीक हो जाएगा। वो लंगड़ा सोचता है कि यही मौका है आजमाने का, क्यों ना आजमा लिया जाए। उसने कहा हाँ मैंने किया है। भाई दे दो। अगर ये सत्य वचन है, संतों का वचन है कि जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, अगर ये सत्य वचन है तो मैंने एक पग में जो 1 करोड़ यज्ञ होता है उसके जो अंश होते हैं 1000 निकाल करके मैं समर्पित करता हूँ। और जैसे उस जल को लेकर के भगवान शिव को छिड़कते हैं, भगवान शिव चंगे हो जाते हैं और उठ उठ के दोनों चल पड़ते हैं। तो आप जो आते हैं सत्संग सुनने के लिए, ये कम सौभाग्यशाली आपका नहीं है। सब कोई नहीं आ सत्संग सुनने के लिए। कौन कौन आते हैं? किन पर परमात्मा कृपा होती है? तो बड़े प्रेम से कहा, जो व्यक्ति सत्संग में आते हैं तो ऐसे नहीं आते वे, उन पर कोई न कोई कृपा हो जाती है। कौन कृपा करते हैं वे? तो भगवान शंकर से पूछा गया कि सत्संग का और समागम का लाभ कौन ले सकते हैं? तो जैसे इस बात को पूछा तो भगवान शंकर कहते हैं वहां सती थी, यहां गिरजा है। अब पूछने वाली कौन? तो
तो माँ पार्वती, गिरजा नाम पार्वती का। माँ पार्वती पूछती कि सबसे लाभ अधिक कहाँ है प्रभु? भगवान शंकर कहते हैं कि गिरजा सुनो, सबसे अधिक लाभ है संतों के समागम में। गिरजा संत समागमम समन लाज लाभ कछु आन। तो पूछते ही लाभ किनको मिलेगा? का बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। का हे गिरजा, ये संतों के समागम में जो लाभ है, ये लाभ सबको नहीं मिलता है। का किनको मिलता है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि जिन पर भगवान की कृपा होती है उन्हीं को यह लाभ मिलता है, बाकियों के लाभ मिलने वाला नहीं है। तो पार्वती माँ पूछती है कि क्या लाभ है इससे? तो भगवान शंकर कहते तुम जब पूछ रही हो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो भगवान शंकर कहते एक बात बताओ, कभी तुमने लाभ को उल्टा करके देखी है? हम आप भी कभी लाभ को उल्टाइए। लोहा का क्या लिखते हैं? क्या होता है? लाभ, और उल्टा दी तो क्या हो जाएगा? भला कौन नहीं चाहते हैं? काहे पार्वती, सत्संग में सबसे ज्यादा भला होता है। का क्या चीज का भला होता है? का जो व्यक्ति सत्संग से लग करके रहते हैं उनका एक दिन आवागमन ही समाप्त हो जाता है। कि सत्संग सुनना चाहिए। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि सत्संग से सबसे ज्यादा लाभ, आवागमन मिट जाए तो और कुछ मिटाने की दरकार नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं सुनिए क्या? सत्संग को सुनने से लाभ ही लाभ है। अब प्रश्न है कितना सुना जाए? ऋषि मुनिगण कहते हैं अगर सुनना ही है तो कितना सुना जाए? तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि सुनने की बात जब कही जा रही है तो नारद जी से पूछते हैं, कहते हैं कि हमें तो बड़ा समय का अभाव है, मेरे पास समय नहीं है। और खास करके टाटा वालों के समय का अभाव होगा, यहाँ के लोगों को पूरा समय नहीं है। 2-4 लोगों को मैंने पूछा सत्संग में जाना है तो कहते हैं कि आज संडे होते हुए भी आज ऑफिस है। अब समस्या ये है कि समय किन्हीं के पास नहीं है। अर्जुन ने भी कहा था कि केशव मेरे पास समय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन किसी के पास समय नहीं है, सब कोई बिजी ही बिजी हैं, लेकिन वही व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं जो बिजी अवस्था में भी समय निकाल करके अपने का ख्याल और परमात्मा ख्याल रखते हैं। अपने को जानने का और परमात्मा को भजन करने का जो मौका निकाल लेता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए हे अर्जुन, किसी के पास समय नहीं है। तो संत महात्मा का समय किसी के पास नहीं है, लेकिन सदैव याद रखिएगा कि हम आपको कुछ न कुछ समय निकालना चाहिए। तो नारद जी से कहते हैं कि प्रभु मेरे पास समय नहीं है। कौन कह रहे हैं? कहने वाले साधारण महापुरुष नहीं है, अम्बरीश हैं, राज ऋषि हैं। वे ऋषियों में राजा हैं, वे राजा की तरह रहने वाले हैं। अब राजऋषि अम्बरीश पूछ रहे हैं तो नारद जी तो कुछ उत्तर देंगे ही। नारद जी कहते हैं कि यहाँ समय की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तब का कितना समय चाहिए? तो देवर्षि नारद कहते हैं संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संग से विरणाम याप्ते वाप्ते सर्वपुरुषार्थ चतुष्टयम्। भगवान नारद जी कह रहे हैं किनसे? राजर्षि अम्बरीश से, इस संसार में चारों फल की प्राप्ति अगर चाहिए तो कितने देर में? का क्षणार्धो अपि, अर्थात क्षण का आधा अगर लगा दीजिएगा तब भी आपको चारों फल की प्राप्ति मिलेगी। कौन कौन? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। गोस्वामी जी महाराज कहते निमिष दंड एकौ बारा, जो निमिष भर भी अगर कोई सत्संग करते हैं उनका भी परम कल्याण होता है। यहाँ तक गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक घड़ी, आधो घड़ी
आधो में पुण्यात तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध का आपका हरण हो सकता है अगर आप मनोयोग पूर्वक सत्संग करते हैं तो। इसलिए सत्संग करना चाहिए, लेकिन कहाँ का सत्संग करना चाहिए? संतों के सानिध्य में। ऐसा नहीं कि खैनी खाने वाला हो उनके साथ बैठ के सत्संग करेंगे तो वहाँ लाभ होने वाला नहीं है। क्या वो स्थिति होगी? अगर उनका आचरण और व्यवहार अच्छा नहीं है, उनके साथ अगर लाखों बात आप सुन लेंगे तो आपके मन बदल नहीं सकते। बदलेगा तभी जब आचरण की शुद्धता है और संसार में सही सलामत जिंदगी से रहता है और साधन भजन करता है। उनकी बातों को अगर सुनेंगे तो ये जीवन और मन दोनों बदल सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहा सुनिए। कैसा? कहा सुनी समुझई जन मुदित मना। आनंदित मन से सुनिए तभी लाभ मिलेगा। अभ्यास करने वालों का संग सुनिए, बकवास करने वालों का संग मत सुनिए। अभ्यास जो करता है उनके सानिध्य बैठिएगा तो आपको लाभ मिले। क्या लाभ मिलेगा? जैसे कहीं जाता हूं तो एक साथ जब भोजन करता हूं तो उसमें एक व्यक्ति कम खाता है ना तो दूसरे का मन खराब हो जाता है। एक कम खाता दूसरे को खाने मिलता नहीं है तो क्या होता है, वो साथ में 2-4 आदमी खा रहे हैं, एक आदमी थोड़ा सा खाए तो दूसरे का भी हाथ रुक जाता है। लेकिन ढेर खाने वाला अगर होता है तो जम के सब बढ़िया से खाता है। तो ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जो कम खुराकी वाले के संग करिएगा तो आपका पेट भरने वाला भी नहीं होगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? सदैव याद रखिए, जो ज़्यादा खाता हो उनका संग करिएगा तो आप भी ज़्यादा खाइएगा। कम पढ़ने वाला विद्यार्थी है उनके संग कर लीजिएगा तो आपको ही पढ़ने में कम मन लगेगा और आप भी उत्तीर्ण बढ़िया से नहीं हो पाएंगे। इसलिए करना क्या पड़ेगा? जो तेज है तेजियों का संग करिए, जो अधिक पढ़ने वाला उनका संग करिए, बुद्धिमानियों का संग करिएगा तो बुद्धि बढ़ेगा। और ये भी कह देता हूँ कि कंजूसों का संग करेंगे तो आप कितनों ही अच्छे हैं, बहुत खर्च करने वाले हैं, लगातार अगर कंजूसों का संग कर लिए हैं तो आप भी कंजूस बन के ही रहिएगा। लेकिन ध्यानियों का संग करिएगा तो आपका ध्यान भी बढ़ेगा। इस संतों ने कहा कि संग अगर करना हो तो ध्यानियों का संग करिए। संग करना हो तो जो अभ्यास करने में तत्पर रहते उनका संग करिए। उनके संग करने से आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा बोलने में अगर चतुर व्यक्ति है, अब बोलने वाले का संग कर लिए तो बोलने में भले चतुर हो जाएंगे लेकिन अंदर में कुछ मिलने वाला नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि हम अच्छे का संग करें, अभ्यासियों का संग करें। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो, इस संसार में क्या स्थिति है। बड़े सुंदर शब्द कहा गया है। गोस्वामी जी महाराज ने ये कहा और पाठ में आपने सुना। क्या सुना पाठ में आपने? इस धरती पर के जो देवगण हैं उनका संग करिए। कैसा देव है वो? तो कहा गया कि देव ऐसा है कि जिनके अंदर में किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, संशय नहीं है। और जिनके पास संशय है उनका संग करिएगा तो आपको भी संशय में डालेगा। तो संशय किनके पास नहीं है? शास्त्रकार कहते संशय केवल संत के पास नहीं होते, बाकी सबके पास संशय होते हैं। इसलिए कहा उनका संतों का समाज जो होता है वो सुजन समाज होता है। और सुजन समाज के संग में अगर आप रहिएगा तो आपका कल्याण होगा। इसी शास्त्रकार कहते हैं सुजन समाज कौन है? जिनके अंदर में लोगों के प्रति घृणा नहीं है, जिनके अंदर में छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं है, जिनके अंदर में ईर्ष्या और द्वेष नहीं है, जिनके अंदर में किसी प्रकार का प्रपंच नहीं है, उनके संग अगर आप करते हैं तो आप भी वैसे बन जाएंगे। लेकिन अगर प्रपंचियों का संग करिएगा, पाखंडवादियों का संग करिएगा और संशय में डालने वाले का संग करिएगा तो आपका विचार भी वैसा ही हो जाएगा, इसमें कोई संदेह
नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार कहते अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो संत महात्माओं का संग कीजिए, क्योंकि संतों का जो पंथ है ये बड़ा लाभदायक है। गोस्वामी जी महाराज करें, मंजन फल देखई तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, सुनी आचरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब तन जहाँ जय पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहूँ वेद न आन पाऊँ। संसार में ये 5 चीज क्या? अच्छी बुद्धि, संसार में यश, उत्तम गति और भूति नाम है संपत्ति का, अब भलाई मतलब अपना कल्याण। जिन किसी को ये 5 चीज मिले हैं तो गोस्वामी जी महाराज करें, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहूँ वेद न आन पाऊँ। संसार में और दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी कही गई, क्या सुना आपने? आपने सुना होगा यहाँ पर इस संसार में 3 प्रकार के रज होते हैं। क्या सुना रज में? रज कहते हैं एक आभा रूपी रज, दूसरा चरण रूपी रज अर्थात धूल रूपी रज, और तीसरा होता है ज्योति रूपी रज। संतों ने कहा ये तीनों प्रकार के रजों में सर्वश्रेष्ठ रज कौन सा है? तो कहा ज्योति रूपी रज अगर प्राप्त हो जाए तब तो कल्याण ही कल्याण है। लेकिन ये रज कैसे प्राप्त होगा? कि संतों के चरण धूल लेना लाभदायक है, लेकिन विशेष लाभ कहाँ मिलेगा? का विशेष लाभ मिलेगा जब उन्होंने अपने अंदर में ज्योति का उदय कर लिया है, उसके द्वारा जो नैसर्गिक आभा निकलती है वे अगर रंग लग जाए तो वो रंग जल्दी छूटने वाला नहीं है। बाकी धूल वाला रज तो मिट सकता है, छूट सकता है, लेकिन वह रज छूटता नहीं है। इसीलिए कहा गया कि हम लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक बेचारा गंगा स्नान करने वाला भक्त था, गंगा सेवन करता था प्रत्येक दिन, और गंगा सेवन करने वाले के यहाँ ही खाते पीते थे। जो गंगा में स्नान करता था उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण करता था। तो प्रसिद्ध था गंगा भक्त, गंगा भक्त। अब संजोग ये लगा, एक दिन बेचारे को कहीं मिला नहीं, रास्ते रास्ते जा रहा था, कहीं गांव घर नहीं। एक बगल में एक महात्मा कुटिया थी, लेकिन वह कुटिया गंगा किनारे में ही थी। भोजन का समय था, वहां पहुंच गया। अब पहुंच गया तो महात्मा जी ने कहा देखिए कुछ खा पी लीजिए, आए हैं तो। उसने पूछा पूछा कुछ नहीं किया, केवल परोसा गया, भोजन करने लग गए। भोजनोपरांत जब वो बैठे तो बैठने के क्रम में कुछ न कुछ बातचीत चलने लग गई। पूछ बैठते महात्मा जी से, जो महात्मा जी उस कुटिया में रहते थे। कहा कि महाराज आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, गंगा किनारे में कुटिया बनाए हुए हैं, प्रत्येक दिन आप गंगा जी में स्नान करते होंगे। महात्मा जी कहते देखिए हम गंगा जी में स्नान करने जाते नहीं हैं, हमें गंगा जी में स्नान करने का जाने का समय मिलता नहीं है, इसलिए मैं जाता नहीं। अब जो भी कुछ खाए पिए थे उसके मन में कि आज मैं कैसे व्यक्ति के हाथ का भोजन कर लिया। तो एक क्रिया होती है, उस क्रिया के आधार पर वो सारा भोजन निकालने वाले ही थे। तो फिर मन में होता है कि एक बार पूछ लेते कि महात्मा जी स्नान कहाँ करते हैं। तो गए पूछने के लिए, कहा महाराज गंगा में स्नान तो नहीं करता, स्नान तो करते होंगे ना। कहाँ करता हूँ? कहा कहाँ? कब बगल में एक तालाब है, इसी में स्नान कर लेता हूँ। जब तालाब का निरीक्षण करने के लिए जब जा रहे थे, उसके आगे आगे 3 काली गाय जा रही थी।
ये पीछे पीछे मेरा जा रहा था, वो तीनों गाय तालाब में उतरती है और उतरने के पश्चात जब लौटती है तो इधर से गई थी काली और उधर से उजली आ रही है। अब इस महात्मा जी को, गंगा भक्त को लगता है ये तो आश्चर्य लग रहा है, मेरी आंख धोखा तो नहीं दे रही है। ये बीच रास्ते में खड़े हो गए और खड़े होकर पूछते हैं कि हे माँ आप लोग कौन हैं? जाते वक्त तो मैंने देखा है कि आप तीनों का रंग काला ही था, लेकिन जब उधर से आप आ रही हैं तो उजला दिख रहा हूं, बात क्या है? आप अपना परिचय दे माँ, मैं गंगा भक्त हूं, मैं गंगा का सेवन करता हूं। उसमें गंगा बोल पड़ती है कि मैं गंगा, ये यमुना और ये सरस्वती। कहा कि माँ यहां आप वत्स नहीं जानते हो, पापियों लोगों का पाप धोते धोते मैं काली जब बन जाती हूं तो संत जहां स्नान करते हैं, संत का जहां चरण पड़ता है, वहां जब मैं पहुंचती हूं तो पुनः मैं पाप से मुक्त हो जाती हूं, इसी कारण से यहां आती हूं। यहां पर जो है ये जो महात्मा जी देख रहे हो पूर्ण संत हैं, ये यहां नहाते हैं, इसलिए उनके नहाए हुए जो जल है उस जल में जब जैसे मैं उतरती हूं तो तुमने देखा कि मैं बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती हूं। तो संत कहते हैं ये कौन करे हैं? तो भगीरथ ने कहा है कि हे माँ गंगा, जब धरातल पर गंगा नहीं उतर रही थी, गंगा आना कानी कर रही थी, गंगा कह रही थी कि हे भगीरथ मैं वहां पर उतरूंगी, मेरे जल में सबसे पहले तो मेरा बेग संभालने वाला कोई नहीं, अगर बेग को संभाल भी ले तो मैं जब बहूंगी तो बहने के क्रम में जब मेरे जल में लोग स्नान करेंगे, पाप को धोएंगे, मैं पापनी बन जाऊंगी, मैं काली कुलूठी बन जाऊंगी, तो मैं अपने पाप को धोने कहाँ जाऊंगी? तो भगीरथ कहते हे माँ गंगा, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, परमात्मा से मुलाकात कर लिया है, जिनके अंदर में किसी प्रकार की कोई वासना नहीं है और जो निर्विषय तत्व को प्राप्त कर लिया है, उनके चरण अगर आपके जल में पड़ जाएंगे तो आप बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए हे माँ गंगा, उन्हीं की कृपा से आप सदा पवित्र रहेंगे, कभी आप मैली नहीं हो सकती हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संतों के कृपा से ही गंगा भी पवित्र रहती है, संतों की कृपा से ही ये धरातल रहता है और संतों की कृपा से ही आज हम लोग सही सलामत हैं। अगर संत की कृपा अगर हट जाए तो पृथ्वी रह नहीं सकती। इसलिए कहा आग लगी आकाश में, चूही चूही गिरे अंगार, अगर संत जना न होता तो जल जाता संसार। शास्त्रकार कहते संतों के आधार पर हम आपकी जिंदगी है। इसलिए संत को समझने का प्रयास कीजिए, संत के संबंध में थोड़ा जान लीजिए। भगवान राम से पूछा जाए, अयोध्या जी में भगवान श्री राम बैठ भी गए, उनका प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। कभी अगर मौका लगे, अगर आप अच्छे भक्त हैं तो जाके भगवान से पूछ लीजिएगा कि संत बड़े हैं कि आप बड़े हैं। अगर सही सलामत बुलवाने की ताकत होगी तो अवश्य निकाल लीजिएगा उनसे वाणी, लेकिन याद रखिएगा उन्हीं की वाणी है। रामचरितमानस को अगर मानते हैं तो रामचरितमानस में भगवान श्री राम की वाणी है। अरण्यकांड में कौन कर रहे हैं? भगवान श्री राम कर रहे हैं, अम्मा सबरी को उपदेश कर रहे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि सुनो, भक्ति की शुरुआत करनी अगर हो तो संतों के संग से करो। भगवान श्री राम कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करोगे तो प्रथम भक्ति होगी। लेकिन इतने पर रुक नहीं गए, भगवान श्री राम कहने लग गए कि सुनो, तुम लोग मुझे बड़ा मानते हो ना कि मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं बड़ा नहीं हूँ।
भगवान श्री राम कह रहे हैं सातम सम मोई मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। का मुझसे भी अधिक संत हैं। एक व्यक्ति थे तार्किक दृष्टिकोण वाले थे, बकवासी संसार में दुनिया में होते ही हैं, संत के वचनों को ठीक से समझ नहीं पाते, बकवासी करते हैं कुबड़ियाँ से। ऐसे व्यक्ति मिल गए थे। उन व्यक्तियों ने कहा कि संत भगवंत से बड़े कैसे हो जाएंगे, वे बड़े नहीं हो सकते। कैसे बड़े नहीं हो सकते? करे भगवान भगवान है, संत संत होते हैं। तो जब इस बात को रखा गया कि जो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि सातम सम मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, ये झूठ कह रहे हैं क्या? का भगवान थे, वे कैसे कह देते कि मैं बड़ा हूं? लोग तो भिन्न भिन्न पूछने वाले हैं। तब कहते देखिए एक संत और कुछ कहे, उनकी बात को सुनिए। भगवान ने नहीं कहा यहाँ पर संत कह रहे हैं। खा वो कौन व्यक्ति हैं? तो कहा संत पलटू दास जी महाराज हैं। वे अयोध्या जी में रहते थे, उनका जन्म अयोध्या जी में ही हुआ है। भगवान श्री राम का जन्म भी अयोध्या जी में हुआ है। दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। उनकी बात को सुन लीजिए। तो संत पलटूदास जी महाराज के बानी को कहा गया, कहा सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है जी, तीजा 10 अवतार तिन्हें परमान है जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है जी, हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है जी। जैसे इस बात को कहा तो वो व्यक्ति कहते हैं हाँ हाँ, भगवान राम भी और पलटू दास जी दोनों एक देशीय थे, इसलिए देशीय में देशीय बात को मिला करके एक कर दिए। और किसी ने कहा है? तब कहते हैं और सुन लीजिए कि जितने महापुरुष संसार में हुए, जो जो तत्वदर्शी गण हुए, उन लोगों के विचार सुनिए। क्या कहा है? तो कहा कि बड़ा होए ते पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लिन्ना, देवता 33 कोट, नजर में सबका चिन्ना, सबका खंडन किया, खोज कर 3 निकारा, तीनों में दुई सही, मुक्ति का एके द्वारा, हरि को लिया निकार, बहुरी 3 मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच, संत है गुणते न्यारा, अब पलटू प्रथमे संत जन, दूजा है करतार, अब बड़ा होए ते पूजिए, संतन किया विचार। कहा कुछ बात समझ में आई? तो व्यक्ति कहते हैं बात तो समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ी सी इसको बढ़िया समझा दीजिए। तो समझाने लग गए। क्या समझने लग गए? कहा सुनिए, जो सबसे बड़े संत हैं उनकी पूजा होती है, संतों की पूजा होती है। बड़ा होए ते पूजिए, संतन किया विचार, संतों ने विचार किया कि बड़े की पूजा करनी चाहिए। कहा और क्या कहा? तो कहा बड़े प्रेम से कि उन्होंने 33 कोटि देवता पर विचार किया। विचार मतलब निष्कर्ष, विचार मतलब आपका मत। तो का क्या विचार निकाला? जैसे अभी आप लोगों ने पंचायत किए होंगे यहाँ पर कुछ करने के लिए, उसी प्रकार से सभी लोगों ने पंचायत की। कौन कौन लोगों ने? तो कहा जो तत्वदर्शी जन हैं उन लोगों ने पंचायत की। क्या पंचायत की? का सबसे बड़े कौन लोग हैं? तो 33 कोटि देवताओं पर जब विचार किया गया तो 3 को श्रेष्ठ माना। किनको किनको? ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। जब इन तीनों पर विचार किया गया तो 2 को ठीक ठाक माना। किनको किनको? भगवान शिव को और भगवान विष्णु को। अब इन दोनों पर जब विचार करने लग गया तो पाया यह हरि है मुक्ति का द्वार, लेकिन मुक्ति नहीं है। हरि क्या है? मुक्ति का द्वार है, लेकिन मुक्ति नहीं है। और जब इन पर पूरा पूरा रिसर्च किया गया तो पाया यह हरि है गुण के बीच, संत हैं गुणते न्यारा।
और जो गुणते न्यारा होते, गुण से परे होते हैं, वो तो बड़ा स्वतः हो ही जाते हैं। इसलिए कहा प्रथमे कौन करें, संत हैं प्रथम और फिर बाद में अन्य होते हैं। इसलिए कहा पलटू प्रथमे संत जन, दूजा है करतार, अब बड़ा हुए तो पूजिए संतन किया विचार। अगर विचार करके आप देखेंगे तो संतों का पंथ पकड़ने में ही हम आपकी भलाई है, और कहीं भलाई है ही नहीं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं जीवन को कल्याण के रास्ते पर ले जाना हो तो संत के पंथ को पकड़ने का प्रयास कीजिए। क्या ताकत है संतों के पंथ में? संत का अगर एक बार भी मुलाकात हो गई है, एक बार, तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। जिन लोगों ने एक बार भी संत को देख लिए हैं वो दुर्गति में प्राप्त नहीं होंगे, दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे। यहां तक हम आप जाने, अगर कोई अत्यंत पापी से पापी व्यक्ति है, जिनके चलने मात्र से पृथ्वी डगमगाती हो, ऐसे व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं। अगर ऐसे व्यक्ति भी अगर संत को देख लेंगे तो उनकी भी दुर्गति नहीं होगी। दूसरी बात, ऐसे संतों को देख नहीं पाए, न संत देख पाए और न संत को वे देख पाए। संजोग लगा उनका शरीर छूट गया, किनका? पापी व्यक्ति का। अगर जहां पर लेकर जाता है श्मशान घाट, जाते वक्त अगर उनके लाश को देख ले तब भी उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं होगी। अगर ऐसी स्थिति नहीं हो पाई हो, जहां जलाया जाता है अगर उसके धुआं को अगर संत देख ले तब भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। धुआं को भी नहीं देख पाया अगर कोई उनके शुभ चिंतक जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे संत को केवल उनके राख को लाके दिखा दे तब भी उनकी दुर्गति नहीं होगी। और ऐसी अवस्था को प्राप्त भी नहीं हो पाई हो अगर यदा कदा जहाँ पर जलाया गया है अगर वहाँ संत पहुँच जाए तो फिर भी उन जीवों का दुर्गति नहीं होगी। इतनी ताकत रखती है संतों की शक्ति में। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं संत को समझने का प्रयास कीजिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के विषय में हम आप जानते हैं। एक समय की बात है, भागलपुर में बरारी घाट है, आप लोग सबको जानते हैं लगभग। वहां दिन में जाने से लोगों को डर लगता था, चिल्लाता था, रात में आवाजें होती थी। गुरु महाराज ने क्या किया, जहाँ पर लाश को जलाया जाता था वहीं पर सत्संग करा दिए। और सत्संग जैसे कराया गया तो जो चिल्लाता था, रोता धोता था, वो रोना धोना बंद हो गया। किस कारण से? कारण यह है कि संत के चरण अगर पड़ जाए जहाँ पर तो उनकी स्थिति बदल जाती है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं संतों को समझने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए। संत के द्वारा यहाँ तक हम आप जानिए कि अगर हम आपको कोई पूर्व जन्म में गलतियां हुई हो या होने वाली होगी तो ये भी याद रखिएगा कि अगर उनकी कृपा हो जाए तो आपके पूर्व जन्म के कर्म को मिटा सकते हैं। कहेंगे कोई प्रमाण है? एक छोटी सी बात सुनाता हूँ आपको मैं। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग चल रहा था। उनके यहाँ सत्संग में बहुत भीड़ लगती थी। पहले सत्संग समाप्त होने को था, आरती लगी, और अपने भक्तों से माथा टिकवाने लग गए। उस समय को जो राजा था वह राजा घोड़े पर सवार होकर घूमने के लिए आए। देखा उनकी भीड़ लगी हुई है,
पहुंच गए। देखिए एक बात बोलूं, ये प्रसाद उठाने में सबका ध्यान वहां चला गया। देख कितना सूक्ष्म है मन। मैं वाच करता हूँ कितना सूक्ष्म मन है कि मेरी बात से संतुष्ट मन नहीं हो रहा था और प्रसाद पे ध्यान सबका चला गया। विचार करके देखिए, अब कुछ देर के बाद घड़ी पे ध्यान जाने लग जाएगा। नहीं, यद्यपि मैंने आप लोगों से आदेश लेकर के बोलना प्रारंभ किया है कि कब तक बोलूँगा, तो आपने कहा है कि 4:30 तक बोलिए। अभी लगभग लगता है 20-25 मिनट बाकी है, तब भी आप लोग खड़बड़ करना शुरू कर दिए। ये मेरे अनुकूल ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मैं जहाँ सत्संग करता हूँ, जो जानते हैं मेरे विषय में, वहाँ एक मोबाइल तक नहीं बजता है। बजता है तो उनको कहता हूँ बाहर जाइए, बाहर में रहिए आप। मैं ऐसे टाइट आदमी हूँ, मुझे नहीं बुलाइएगा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन हमें अनुशासन चाहिए। हम उठना बैठना भी पसंद नहीं करते हैं कि 10 बार उठिए और बैठिए। एक ही घंटा सुनिए, बढ़िया सुनिए। उठ बैठ हमको पसंद नहीं है। इससे क्या होता है, नहीं जानते जान लीजिए, सूक्ष्म रूप से देवगण आते हैं, उठते बैठते उनका अपमान होता है, और जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से आप वंचित होते हैं। इसलिए मैं कहूँगा हमें यह पसंद नहीं है। इसलिए गुरु महाराज के तरह सुनिए उस तरह की बातें, उन्हीं की बात में अपनी बात सुनाऊंगा तो नहीं सुनिएगा। ये कोशिश करिए, आग्रह है, निवेदन है, और कुछ नहीं है। इसका अभाव होते जा रहा है हमारे यहाँ। किसका? अनुशासन का। और अनुशासनहीनता होने पर देश महान नहीं बनता, बनता है कि बन जाता है। इसीलिए इसको और अच्छा से बढ़ाइए। भीड़ लगा लेने से संत मत की ख्याति ज़्यादा नहीं फैल जाएगी। अनुशासन में रहिएगा। एक ही व्यक्ति अगर अनुशासन बढ़िया से रहिएगा तो ख्याति फैल जाएगी। कहेंगे लोग कि वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े अनुशासन में रहने वाले हैं, ये सारी बातें कहेंगे। इसीलिए हाथ जोड़ करके आग्रह है कि 20 मिनट बोलूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा। कितना हो गया भाई? हाँ, बस 20 या 22 मिनट, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 21 भी नहीं बोलूँगा, बता रहा मैं आपको। जितना बोलता हूँ उतना ही करूँगा। नहीं, देखिए घड़ी देखते रहिएगा। तो मैं कह रहा था 4:08 हुआ है, 22 मिनट बोलूँगा और पक्का, उसके पहले छोड़ूंगा भी नहीं। तो मैं कह रहा था कि जब वो आ गए, कहा कि आप क्यों माथा टेकवा रहे हैं? घर द्वार छोड़ दिए हैं, परिवार को छोड़ दिए हैं, ये प्रणाम कराने की तृष्णा लगी हुई है आपको? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि प्रणाम मैं क्यों कराता हूँ, इसका उत्तर आज नहीं तुझे कल दूंगा। कहा कि ठीक है, कल मैं आता हूँ। बेचारे चले गए घर। रात्रि काल में भोजन किया उसने। अब भोजन उपरांत अपने बिछावन पर गए। तो जब तक जागृता अवस्था में थे कुछ न कुछ सोचते रहे। धीरे से सर के आ गए कंठ में। कंठ में आ गए तो एक स्वप्न देखने लग गए। क्या? कि मैं एक शिकार के जंगल में भागा हूँ, भागते भागते घनघोर जंगल गया हूँ। स्वप्न देख रहा है और इतना भूख और प्यास लग गई है, भूख और प्यास के कारण प्राण निकलने लग गए हैं। ये स्वप्न देख रहा है। वहाँ पर एक काली कुलूठी, मैले कुचले कपड़े पहने हुए एक महिला खड़ी थी। उनसे राजा कहते हैं कि देवी, मुझे भूख लगी है और प्यास भी लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ है
खाने और पीने का, तो मुझे खाने और पीने के लिए कुछ दीजिए। जैसे इस शब्द को कहा तो वह महिला कहती है मैं भोजन भी दूंगी और पानी भी दूंगी, लेकिन एक शर्त है। का क्या शर्त है? का शर्त यह है कि आप मेरे साथ शादी करें तब। राजा को भूख प्यास लगी हुई थी, क्या करता बेचारा, मरता क्या नहीं करता, स्वीकार कर लिए, कहा मैं स्वीकार करता हूँ। शादी कर लिए, स्वप्न में देख रहे हैं, शादी कर लिए, अब वहीं रहने लग गए। कई बाल बच्चे हो गए। एक समय अकाल पड़ा, शिकार मार मार करके बच्चों को खिलाने लगे, अपने भी खाने लग गए। लेकिन स्थिति क्या हो गई, एक दिन कुछ भी शिकार नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे थे, वे भूख से रोने लग गए। कहने लगे पिताजी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन दीजिए। आधी आधी बात जब कहने लग गए तो राजा स्वप्न में क्या करते हैं, अपने शरीर का मांस काट करके बच्चों को देने जो ही लगे तो उनकी नींद खुल गई। अब नींद जो खुल गई तो राजा सोचते हैं कि मैंने महात्मा जी से पूछा कि आप प्रणाम क्यों कराते हैं रात्रि काल में इस तरह का स्वप्न, मैंने कोई गलत चिंतन भी नहीं किया, ऐसा स्वप्न हुआ तो हुआ क्यों। प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके घोड़े पर सवार हुए और सीधे गुरु नानक जी महाराज के पास पहुंच गए। गुरु नानक जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि राजन, आप इसलिए जल्दी आए हैं कि रात में आपने स्वप्न देखा है। अरे आपने काली कुलठी महिला के साथ शादी की है, कई बाल बच्चे हुए हैं, एक समय अकाल पड़ा, शिकार मारने में बच्चों को पालने लग गए। एक दिन शिकार नहीं मिला तो अपने शरीर का मांस काट करके बच्चों को खिलाने लग गए। इतने में आपकी नींद खुली है और यही न स्वप्न देखा है आपने। हाथ जोड़ते हुए राजा कहते हैं हाँ भगवान, यही तो बात है। खाए राजन, कल अगर आपका मेरा दर्शन नहीं होता, आपका शरीर छूटता और इसको आपको भोगना पड़ता। मैंने इतनी कृपा कर दी आपके ऊपर कि थोड़े समय में स्वप्न दिखा करके इसके दोष को मिटा करके आपको पूर्ण स्वस्थ कर दिया। अब इस जोनी में आपको जाना नहीं पड़ेगा। यह ताकत संतों के दर्शन करने से कहा, संत के दर्शन में बड़ी ताकत है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं संत का दर्शन कर लीजिए, भगवान का दर्शन कर लीजिए, उससे कहीं ज़्यादा लाभ होता है। संत के दर्शन ने मन को बदलने का काम करता है। भगवान के दर्शन में मन बदलता नहीं है, याद रखिएगा। और बदलता कब है? जब उनके आत्मस्वरूप का दर्शन करिएगा तब। नहीं तो जो जो उनके द्वारा कृत होते हैं उसी के आधार पर मन स्थित रहता है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि संत के पास वो ताकत होती है कि मन को चेंज करते बदलते रहते हैं। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, उदाहरण भी देता हूँ दो और अलग से। भगवान बुद्ध को आप लीजिए, भगवान महावीर को आप लीजिए, इन लोगों को आप लीजिए। इन लोगों की क्या स्थिति हुई? भगवान बुद्ध ने अंगुली माल ऐसे हत्यारा को क्या किया? जान से मार दिया? नहीं ना, क्या किया उन्होंने? उनके मन को बदल दिया और क्या बना दिया? जैसा वे थे वैसा ही बना दिए। भगवान महावीर ने अर्जुन माली नाम करके बहुत बड़े एक महान हत्यारा था, उनके मन को बदले और पक्का अरहंती और भिक्षु बना दिए। मोक्ष प्रदान करने की ताकत अगर रखते हैं तो संत रखते हैं। कौन सा मोक्ष? सत्संग के द्वारा जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो मोक्ष कोई साधारण मोक्ष नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कब? जब हनुमान जी जा रहे थे लंका जाने के क्रम में
एक लंकेश नाम की राक्षसनी थी। वह राक्षसनी लंका के पहरा करती थी, मेन द्वार पर रहती थी। हनुमान जी उसी द्वार से अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे सीता के पता करने हेतु, लेकिन स्थिति यह हो गई कि छोटे रूप बना लिए प्रवेश करना ही चाह रहे थे। तो बड़े प्रेम से कहते हैं लंकेशनी कि चोरों की नाई क्यों घुसते हो, और तुम जानते हो कि मेरे यहाँ चोरों को सजा क्या दी जाती है? खा क्या का चोरों को सजा ये दी जाती है कि मैं उनको जिंदे खा जाती हूँ। हनुमान जी साधारण कोई थे नहीं। हनुमान जी कहते तुम्हारे यहाँ का नियम बिल्कुल गलत है। खा कैसे नियम गलत है? खा देखो तुम्हारा नियम कई अस्थाई नियम रहता नहीं है। खा क्या बात है? का बात ये है कि तुम कहती हो कि चोरों को मैं जिंदे खा जाती हूँ, तो सबसे पहले बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, तुम उसको खाई कि नहीं खाई? खाई तुमने। अर्थात रावण ने क्या किया है? चुरा कर ही तो लाया है सीता को, उसको तुम खाया तब यहाँ तो तुम्हारा नियम ठीक ठाक है। जैसे इस बात को कहा तो लंकेश ने कहते वो तो राजा, उसको कैसे खाऊंगी, लेकिन दूसरा को जो उसको खा ही जाऊंगी। तो हनुमान जी कहते देखो जो निशाचर होते हैं ना, उसके नियम में कोई प्रतिज्ञा नहीं रहती है, उसके नियम बदलते रहते हैं। लंकेशनी कहती है कि मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। हनुमान जी की तरफ जो ही झपट्टा मारने के लिए दौड़ी तो एक मुष्टिका कस के लगा दी। अब मुष्टिका जब कस के लगाई गई तो लुढ़क गई बेचारी जमीन पर, खून बमन करने लग गई। अब खून जब बमन करने लग गई तो बड़े स्थिति उनकी खराब हो गई। हाउस में आती है, अपने आप को संभालती है, संभालने के बाद हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़ कहती है कि अब मैं जान गई कि निशाचरों का संहार होना सुनिश्चित हो गया। का तुमने कैसे जान लिया? खा जब मैं बगल में खड़ी थी, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी ने तीनों को वरदान दिया। रावण ने अमरता का प्रदान मांग रहा था, लेकिन अमरता का प्रदान तो उन्हें नहीं दिया, लेकिन प्राक्रांत रूप से अमर बना दिया उनको। विभीषण ने भगवान का भजन मांग लिया, राम के चरणों में प्रेम मांग लिया, लेकिन कुंभकर्ण मांग रहा था इंद्रासन, लेकिन देवताओं के छलने पर इंद्रासन नाम मांग करके निंद्रासन शब्द आ गया, तो बेचारे नींद में सोए रहते हैं। जब जाने लगे ब्रह्मा जी तो मैंने कहा सबको तो सब कुछ कह के चले गए, आप मुझे कुछ कह दीजिए। तो ब्रह्मा जी मुझसे कहते हैं कि जब तुम बानरों की मार खा करके जमीन पर लुढ़क जाओगी तब समझना कि निशाचरों का नाश होना स्वाभाविक ही है। इतना मैं जान गई। अब मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तुलन ताय सकल मिली जौ सुख लब सत्संग। कहे तात सातों स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख एक पलड़े पर दे दिया जाए, अब पल भर सत्संग का सुख एक पलड़े पर दिया जाए तब भी बराबर नहीं होगा। कथा आप लोगों को मालूम है, ये उपनिषद कथा है। मैं कथा की तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। सत्संग का सुख बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सत्संग से ही हम आपका जीवन बनता है, तो हम लोग को जीवन बनाना चाहिए। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि पल भर सत्संग क्या है, पल भर से तात्पर्य क्या है। संतों ने कहा कि जो व्यक्ति अपने अंदर में अभ्यास करता है, कौन सा? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जो ध्यान करता है, ध्यान के द्वारा जब अपनी दृष्टि को स्थिर कर लेता है, और स्थिर करने के क्रम में याद रखिएगा जो व्यक्ति के अंदर प्रकाश का उदय होता है, अब प्रकाश में अगर थोड़ी देर वो ठहर जाता है तो करोड़ों जन्मों का पुण्य अर्जित कर लेता है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा,
परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन में है, सत्संग सुधा सागर में है, कभी पढ़े होंगे, मैं बता देना चाहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की कि जो लगातार 1 महीने तक 5 टाइम अगर सत्संग ध्यान कर ले, 3 टाइम सत्संग और 5 टाइम ध्यान, तो उनके द्वारा जो पुण्य अर्जित होगा हजारों जन्म वो खर्च नहीं कर पाएंगे। ये गुरु महाराज के प्रवचन में है। इसीलिए कोशिश कीजिए जीवन में कि हम आप ध्यान करें। तो मैं कह रहा था कि 4 प्रकार की मुक्ति होती है। कौन कौन? जिस मुक्ति का चर्चा हम लोगों ने भगवान के द्वारा सुनते हैं, वो कौन सी मुक्ति मिलती है? भगवान राम के द्वारा जो मुक्ति मिली, रावण को कौन सी मुक्ति मिली? इसको कहते हैं सालोक मुक्ति। सालोक मुक्ति का मतलब होता है कि भगवान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ किसी जगह आपको जगह दे दी गई, आप वहाँ रहने लग गए, ये सालोक मुक्ति है। अर्थात वैकुंठ में आपका निवास हो गया, लेकिन भगवान के पास नहीं कहीं भी। दूसरी बात यह है, सालोक के बाद होता है सामीप मुक्ति। जय विजय भगवान के समीप रहा करते थे, याद रखिएगा, लेकिन क्या हुआ? महापुरुषों का श्राप लगा और धरातल पर आ गए। तीसरी मुक्ति कौन सी है? सायुज मुक्ति। कुंभकर्ण का वध हुआ, कुंभकर्ण की ज्योति रूपी आत्मा भगवान श्री राम के चरणों में समा गई। शिशुपाल का वध हुआ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। ये सायुज मुक्ति है, लेकिन इसमें भी दे रहता है और उसमें भी दे रहता है, तीनों में दे रहता है। चौथी मुक्ति आपकी है सारूप मुक्ति, भगवान के सदृश हो जाना। जैसे हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भगवान श्री राम सीता की खोज में जा रहे थे तो जटायु मिल गए रास्ते में। रावण के बाण से, अर्थात रावण के शस्त्र के द्वारा उनके पंख काटे गए थे। राम राम कह करके जमीन पर पड़े हुए थे, राम राम पुकार कर रहे थे। भगवान श्री राम के द्वारा उनका दाह संस्कार हुआ, लेकिन दाह संस्कार होते ही भगवान की स्थिति क्या हुई? भगवान तो खड़े थे सामने में, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं गृद्ध दे तजि धरि हरि रूपा, गृद्ध का शरीर का त्याग किया और हरि के रूप में आ गए। ये सारूप मुक्ति है। ये चारों प्रकार के मुक्तियों में याद रखिएगा, दे रहता है, शरीर रह जाता है, आवागमन होता है, आवागमन समाप्त होता नहीं है। लेकिन सत्संग के द्वारा जो मुक्ति प्राप्त होगी, वह कौन सी मुक्ति प्राप्त होगी? संत महात्मा गण कहते वह मुक्ति प्राप्त होगी आपके जीवन में, कैवल्य मुक्ति। कैवल्य मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? संत महात्मा गण कहते हैं कि दृष्टि, अर्थात सर्वप्रथम एक नाम का जप करिए, एक रूप का ध्यान करिए, तत्पश्चात बारी आती है दृष्टि योग की। दृष्टि आपकी टिकने लग जाएगी, तो टिकते टिकते आपके प्रकाश होंगे। क्षण क्षण टिकेंगे तो क्षण क्षण प्रकाश दिखेगा, जितना कम टिकेगा उतना कम प्रकाश दिखेगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अधिक टिकाएंगे तो क्या होगा? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, और मीराबाई ने भी कहने कृपा की, उन्होंने कहा पचरंगी झालर सो है शुभ है आज घड़ी। उनके दिन अच्छे हो जाते हैं। मतलब यह कि वो साधक की स्थिति होती है कि जैसे उनकी दृष्टि टिकती है तो पहले मिट्टी तत्व का रंग देखता है, फिर जल तत्व का रंग देखता है, फिर अग्नि तत्व का रंग देखता है, फिर हवा तत्व का रंग देखता है, फिर वो आकाश तत्व का रंग देखता है। इसमें संतुष्ट मत हो जाइएगा। फिर धीरे धीरे बिजलियाँ इत्यादि छटकती है। हमारे गुरुदेव कहते छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। अब क्या होगा? का चंदा उगत उदय रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है, उनको चंद्रमा का दर्शन होता है। इस चंद्रमा का दर्शन होना अर्थात कहाँ पहुँच गए? तो बड़े प्रेम से कहा गया कि चंद्रमा का दर्शन होने का मतलब है कि आप सहज दल कमल में पहुँच गए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सहज दल कमल में क्या होता है?
ज्योति करे झलमल, वो झलमल ज्योति होते रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ठहरता है उसमें तो उन्हें प्रकाश भी मिल जाता है, और प्रकाश को पकड़ते हुए प्रकाश के साथ शब्द भी पड़ा रहता है, अर्थात प्रकाश में शब्द। इसी को बड़े प्रेम से गुलाल साहब ने कहा, बैठ अंदर देख कंदर, जहाँ जिए का वास, जहाँ जीव का वास होता है क्या मिलता है वहाँ का श्वेत शब्द निवास, वहाँ श्वेत शब्द मिलता है। दो तरह के शब्द होते हैं, एक अंधकार में और दूसरे प्रकाश में। जो प्रकाश में शब्द को पकड़ता है उसका कनक संसार शब्द से रहता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं गुरुदेव का शब्द की स्थिति क्या होती है। तो उन्होंने कहा, नादों से नादों में चली प्रणव ध्वनि सार रे, एक ओम सत्यनाम ध्वनि में ही हो भव पार रे। संसार से अगर पार होना चाहते हैं तो नादों से नादों में, अर्थात एक नाद दूसरे नाद को पकड़ाता है, अर्थात एक शब्द दूसरे शब्द को पकड़ाता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमारे गुरुदेव कहते, बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, अब प्रति एक पे चढ़ जाके निजना है खोजना। अब करे पंचम बजाय धुर घर से जहाँ आप विराजय, गुरु कृपा से मैं ही तहाँ पहुँची खोजना। तो हम लोगों को अंदर में खोजना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बड़े प्रेम से परम संत साहब कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता है सहरग में दिलबर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए सहरग को ढूंढिएगा तो परमात्मा तक पहुंच जाइएगा। अब बाहर ढूंढिएगा तो संसार में भटकते रहिएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम सहरग को ढूंढें। सहरग अपने आप से बनेगा कब? जब दोनों दृष्टि के धारों को जोड़ेंगे, उसमें प्रकाश और शब्द मिलेगा, और यही प्रकाश शब्द हम आपका जीवन भी है। ये प्रकाश शब्द नहीं रहे हम आपका जीवन लीला समाप्त है। प्रकाश शब्द के आधार पर जिंदगी है, संसार भी है। संसार में भी कार्य प्रकाश और शब्द के आधार पर होता है, और शरीर में भी प्रकाश और शब्द के आधार पर होता है। शरीर और संसार में बड़ा तालमेल है। कहने का मतलब यह है कि जितने तत्वों से संसार बना है उतने ही तत्वों शरीर बना है। शरीर और संसार में तालमेल होने के नाते जिस तल में शरीर में रहते हैं उसी तल पे संसार में रहते हैं। अगर आप अस्थूल तल पे हैं तो संसार में भी अस्थूल तल पे हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, सभी तलों को जिस दिन पार कर जाइएगा, संसार के सभी तल पार कर जाइएगा, एक दिन आप इस जीव को पीप से मिला करके एक में खो जाइएगा, सदा के लिए दुखों से अंत हो जाएगा। ये थोड़ा सेवा में कहा, लगभग 4:30 बजने को है, 1 मिनट बचा हुआ है। अपनी वाणी को विराम देने के लिए सर्वप्रथम मैं गुरुमाज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परम पूज्य गुरुदेव, सभी कोई मिल करके आंतरिक साधना में उन्नति करें, सब कोई उस आंतरिक साधना के भागी बने, और सब कोई आंतरिक साधना के साथ साथ संसार में भी उनको रोटी कपड़ा और मकान की कभी कमी ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंदर बाहर दोनों जगह उजाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरा समय हो गया। हाँ दे दो। ये किसका है?